preserve that which cannot be seen with the eyes। मियामोटो माशुशी, जिसे लगता था सिर्फ तलवार से ही दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन सफर ऐसा था कि उसने खुद को ही खोज लिया। वेगाबॉन्ड सिर्फ एक फाइटिंग मांगा ही नहीं है, ये एक जर्नी है, एक जंगली लड़के से दुनिया के सबसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन बनने की। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने जाऊंगा कि वेगाबॉन्ड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसे क्यों एक मास्टरपीस का दर्जा मिला हुआ है, क्यों बस इसको पढ़ने से ही लोगों के जीने का नजरिया बदल जाता है, इसकी कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी लाइन, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और हाँ, एक ही चीज तुम्हें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सो हियर वी गो। ये कहानी एक ऐसे बंदे पे बेस्ड है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, और ये कहानी शुरू होती है एक बैटल के एंड से। लाशों के बीच एक बंदा माताश्री, जो कि रिग्रेट कर रहा था कि मैं अपने गांव मियामोटो को छोड़कर यहाँ नाम बनाने आया था, पर फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है, मुसाशी एक ताकिजो, और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों अपना नाम कमाने आए हैं। कैसे? एक या दो जनरल्स को मारकर। उस टाइम पर नाम ऐसे ही कमाया जाता था, जितना बड़ा नाम होगा उतना ही फेम। और माताश्री बोलता है कि हमें यहाँ कितने दिन हो गए, हम बस यहाँ पे घास फूस और पत्ते ही खाए जा रहे हैं। और जब वो हल्का होता है तो उसके पीछे से एक समुराई आता है जो कि बैटल से सर्वाइवर्स होते हैं, उनको मार देते हैं। तो वो भाग के ताकिजो के पास जाता है और बोलता है कि रेफ्यूजी हंटर्स आ गए हैं, और ताकिजो उन समुराइज को बुरी तरह मारता है और एक का तो सर पत्थर से कुचल भी देता है। देन वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम दोनों नहीं मरने वाले, कुछ भी हो जाए हम अपना नाम बना कर रहेंगे। पर माताश्री तभी नीचे गिर जाता है और ताकिजो कोई गाँव ढूंढता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय लाशों के। वो सोचता है कि ये कहाँ से आई, पर तभी उसकी हालत खराब होती है और वो बेहोश हो जाता है। पर वहाँ एक लड़की आती है और सीन चेंज होता है एक विलेज में, जहाँ एक लड़की ताकिजो को उठाती है और साइड में माताश्री पी रहा होता है। ताकिजो उठते ही माताश्री को चलने के लिए बोलता है, और वो लड़की बोलती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। मैंने सुना है वो बचे हुए सोल्जर्स को ढूंढकर मार रहे हैं, क्योंकि वेस्ट के सारे जनरल्स अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और बोलती है कि तुम्हारे अच्छे के लिए तुम में से किसी को आकिमी से शादी करनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं कि ये बच्चे भी 15 साल की हुई है। वैसे मैं बता दूं कि उस टाइम पे सोल्जर्स विलेज में छुपने के लिए बच्चों से शादी कर लेते थे, चाहे वो कितने साल के भी हो। और तुम ये मत सोचना कि ताकिजो भी 30 साल का कोई आदमी होगा, नहीं, वो भी 17 साल का ही हुआ है। पर माताश्री उसे मना कर देता है, क्योंकि उसकी पहले से एक मंगेतर है। देन ताकिजो आकिमी के साथ बाहर जाता है और पूछता है कि तुमने जब मुझे बचाया था तो तुम वहाँ क्या कर रही थी। और माताश्री को एक जगह बहुत सारी स्वॉर्ड्स और आर्मर्स मिलते हैं। फिर आकिमी बताती है कि वो और उसकी माँ एक थीफ है। हाँ, तुमने सही सुना, वो उसकी माँ है। और वो बताती है कि कोई सी बैटल एंड होती है तो वहाँ से स्वॉर्ड्स और आर्मर कलेक्ट कर लेती है, ताकि वो उसे बाद में बेच सके और अपनी जिंदगी जी सके। फिर ताकिजो आकिमी से पूछता है कि ये बंदा कौन है जो यहाँ से जा रहा है, और आकिमी उसके पास पत्थर मारती है और रोकर बताती है कि ये है सुजिकाजे तेनमा, जिसने मेरे बाप को मारा है। फिर वो बंदा आकिमी को बोलता है कि तुमने और तुम्हारी बहन ने चोरी वापस स्टार्ट कर दी है ना। और फिर ताकिजो और माताश्री स्वॉर्ड्स और बाकी आर्मर्स को छत पे रख देते हैं। फिर वो साके पीने बैठ जाते हैं और माताश्री बोलता है कि हमें वापस गाँव चले जाना चाहिए। पर ताकिजो सो जाता है एंड उसे सपना आता है जहाँ वो अपने बाप से पूछ रहा होता है कि माँ कहाँ गई है, और उसका बाप उसे मारने के बाद बोलता है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है। एंड जब वो सोकर उठता है तो उसके सामने ओकोगो होती है, और कुछ सीन होने ही वाला होता है तभी वहाँ पे सुचिकाजे गैंग आ जाती है और अंदर घुसकर छानबीन करने लगती है। और तेनमा कहता है कि तुम्हारे पास साके तो होगी। ओकियो कहती है कि तुम्हें पता है वो कहाँ पे है, जाकर खुद ले लो। देन तेनमा कहता है कि तुम मेरी हो जाओ, तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। ओकियो बोलती है कि मैं इतनी घिरी भी नहीं हूँ कि मैं अपने पति के कातिल के साथ रहूं, और वैसे भी मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर घिन आती है। देन वो छत पे चेक करते हैं और कुछ स्वॉर्ड्स और आर्मर नीचे गिरते हैं, और एक बंदा साइड का कवर खोलता है जिसमें आकिमी छुपी हुई होती है। देन तेनमा अपने लोगों को उसको रेप करने को बोलता है और ओकियो के रूम की तरफ जा ही रहा होता है, पर लेकिन वहाँ पे ताकिजो और माताश्री दोनों होते हैं। और तेनमा को ये सेंस हो जाता है तो वो साइड के डोर पे अपना मुक्का मारता है और माताश्री को गिरा देता है। देन वो ताकिजो पे भी हमला करता है और ताकिजो उससे बचता है, पर तेनमा उसका मुंह पकड़कर जमीन पे दे मार रहा होता है, और तभी ताकिजो उसका हाथ काट लेता है और उसको लकड़ी की स्वॉर्ड से बहुत बुरा मारता है, जिससे कि इसका खून निकलने लग जाता है। और तेनमा को बोलता है कि तुम एक जनरल हो ना, तो मुझे तुम्हारा सर चाहिए। और तभी माताश्री चिल्लाकर बाहर निकलता है और तेनमा के लोगों को मारने लगता है, और एक मैच में वो हाथ भी काट देता है। ये सीन बहुत तगड़ा था। ताकिजो तेनमा को अपनी मॉन्स्टर आई दिखाता है, जिससे कि वो इतना डर जाता है कि वो भागने लगता है। पर ताकिजो उसका पीछा करता है और कहता है कि तुम एक कायर हो और अपने आप को लीडर बुलाते हो। एंड तेनमा बोलता है कि मुझे बस ये बच्चा लगा था, पर मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खौफनाक आंखें किसी की नहीं देखी। मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर वापस जरूर आऊंगा। पर ताकिजो उसके सर पे बहुत जोर की मारता है, और तब तक मारता है जब तक कि उसका सर कुचल नहीं जाता। एंड देन पीछे से माताश्री बोलता है
कि इनके सोल्जर्स तो बहुत वीक थे और उनमें से एक आदमी बच जाता है जिनको कि वो बोलता है कि जाओ जाकर बता दो कि मियामोटो विलेज से होनिडेन माताशी और शिनमेन ताकिजो आ चुके हैं और वो किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है। और वो हंसते खेलते हुए वापस आ रहे थे, तब वो कोई बोलती है कि देखो इन्हें, दे आर जस्ट लाइक किड्स हु प्लेइंग अ गेम ऑफ ब्लड। और वो उन दोनों को बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा वरना सुचिका दे कोई आकर हमें मार देगा। कोई तेनमा का बड़ा भाई था और वो उससे ज्यादा खतरनाक है। फिर आधी रात को माताशी सोच ही रहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी को मारा है, अब मैं मर्द बन चुका हूँ। पर किसी ने खूब कहा है, मर्द तो बन गया था बस ये कहकर। पर उस रात हरक ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो ओकाको के रूम में चला जाता है जहाँ वो सो रही थी और वो अपने कपड़े उतार के उसके ऊपर चढ़ जाता है, पर ओकाको को भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, माताशी या ताकिजो। माताशी को ये पता चल गया था कि वो उन दोनों में से किसी एक को चाहती है और इतने दिन साथ में रहकर उसे ये पता चल गया था कि वो कौन है। पर जवानी चढ़ गई थी, मोहब्बत भूल गया था और दोस्ती बेच दी सिर्फ एक पल के लिए। वो बोलता है कि मैं ताकिजो हूँ और कुछ देर के बाद ओकी को बोलती है यू सच ए बैड बॉय, तुमने कहा था कि तुम्हारी एक मंगेतर है। फिर वो सुबह बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है और पानी में अपना मुंह डालकर अपनी मंगेतर से माफी मांगता है और वो ताकिजो को बोलता है कि चलो वापस गाँव चलते हैं। ताकिजो बोलता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए पर मैं नहीं, मैंने अपना घर छोड़ दिया है ये जानते हुए कि मैं वापस वहाँ कभी नहीं जाऊंगा और अब से मैं एक वेगाबॉन्ड हूँ। वैसे वेगाबॉन्ड का हिंदी मतलब होता है आवारा, जिसका कि कोई घर नहीं होता और यहाँ पे ताकिजो भी ऐसा ही होता है, वो पूरी दुनिया घूमता है। पर वहीं दूसरी तरफ सुचिरा गैंग के कुछ आदमी ओकाको के घर की तरफ तेजी से जा रहे थे और उनके इरादे कुछ नेक नहीं है और माताशी और ताकिजो को वो दिखते हैं और वो आकिमे को यहाँ रोककर ओकाको को बचाने जाते हैं। एंड ताकिजो बहुत तेज दौड़ता है एंड वो कुछ भी नहीं देखता और अंदर जाकर हमला कर देता है। वहीं माताशी बाहर से घोड़े देखकर अंदर जाने से डरता है कि अंदर कितने आदमी होंगे और वो अपने आप से बात करता है और अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी एज की जितना है, तुम्हें उसे बचाने जाना होगा। एंड वो अंदर जा ही रहा होता है पर पीछे से ओकाको आती है और माताशी उससे पूछता है कि तुम सेफ तो हो, तुम बाहर कैसे निकली। और ओकाको बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई। मुझे पता था कि तेनमा के मरने के बाद ये लोग मेरे पीछे जरूर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली तेनमा मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था और वो माताशी के गले लग जाती है। अब एक तरफ ताकिजो कुत्तों की तरह सबको धो रहा है, मार रहा है, किसी का हाथ कट रहा है तो किसी का सर, और दूसरी तरफ माताशी और ओकाको सेक्स कर रहे हैं। देन थोड़ी देर बाद पूरा रूम खून से भर जाता है एंड जब वो बाहर आता है तो उसको माताशी और ओकाको के कपड़े दिखते हैं। अब यहाँ हमें टाइम गैप देखने को मिला है क्योंकि ताकिजो आ चुका है अपने विलेज मियामोटो और एक लड़का उसको देखकर भागने लगता है और बोलता है कि ग्रैनी मुझे आपको कुछ बताना है। और दादी उसको पहले मारती है और बोलती है कि तुमने आज का काम किया कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि हम होनिडेंस हैं, हमारे डिसेंडेंट्स हार्ड वर्कर थे। वो लड़का बोलता है कि ये तो ठीक है पर लेकिन मैंने ताकिजो को देखा। और दादी पूरे विलेज में माताशी को ढूंढने लगती है क्योंकि वो माताशी की माँ है और वो सबसे पूछते है कि माताशी आया क्या, सब बोलते हैं कि नहीं और वो मारकर बोलते हैं कि ताकिजो यहाँ आ चुका है तो जाओ और ढूंढो मेरे बेटे को। एंड दादी अकेले बैठकर सोच रही होती है कि ताकिजो अगर माताशी को वॉर में लेकर नहीं जाता तो उसकी अभी तक शादी हो चुकी होती और वो होनिडेन फैमिली को रिप्रेजेंट करता। तभी वहाँ कुछ समुराइज आते हैं और वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। दादी पूछते है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। वो समुराई बोलते हैं कि हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम ताकिजो है, उसने प्रोविजन बॉर्डर को तोड़कर हमारे 2 आदमियों को मार दिया है। दादी पूछते हैं कि क्या वो अकेला है। वो बोलते हैं हाँ और दादी जमीन पे गिर जाती है। वो सोचती है कि इसका मतलब है कि माताशी अब नहीं रहा और वो उन समुराइज को बोलती है कि आपको उस कमीने ताकिजो को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो उन्हें बताती है कि वो 13 साल का था जब उसने एक हट्टे कट्टे आदमी को मार दिया था। वो एक मटेरियल आर्टिस्ट था पर लेकिन ताकिजो ने उसको बहुत बुरी तरह मारा। एंड दादी उनके कान में कुछ बताती भी है। देन उन समुराइज को उनके एक बंदे की बॉडी मिलती है और एक लड़की उनके पास से निकल रही थी, तभी ताकिजो उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है ओसु। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही ओसु चिल्ला देती है जिससे कि समुराइज वहाँ पे आ जाते हैं और ताकिजो वहाँ से निकल जाता है। फिर दादी समुराइज के लीडर्स को बोलते हैं कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि तुम ताकिजो को अभी तक पकड़ नहीं पाए। वो एक आम बच्चा नहीं है, उसने अपना आधे से ज्यादा समय इन पहाड़ों पर बिताया है, उसने हर जानवर का शिकार कर रखा है। इन अदर वर्ड्स ही इज अ बीस्ट। सीन चेंज होता है, ताकिजो वहाँ मांस खा रहा होता है और वो देखता है कि विलेजर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो एक विलेजर के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि दादी को बता देना कि माताशी अभी जिंदा है, मैं बस उन्हें यही बताने आया हूँ। पर वो ये नहीं बताता कि माताशी एक लड़की के साथ चला गया है। देन वो नोटिस करता है कि बाकी सारे विलेजर्स उनके पास आ रहे हैं तो वो उस बंदे की नाक पे एक मुक्का मारता है और उसको भगा देता है वहाँ से। और रात को दादी माताशी के बारे में सोच रही थी कि वो जा रहे सेफ रहे, तो उसको बाहर से कुछ आवाज आती है और वो जाती है तो वो देखती है कि माताशी और ताकिजो बाहर खड़े हैं। पर वो उसका वहम था, उसके सामने सिर्फ ताकिजो खड़ा था और दूसरी तरफ ओसु समुराई के लीडर्स को साके पिला रही थी एंड उनका लीडर उस पर लाइन मार रहा था। वो प्रीस्ट को बाहर भेज देता है और ओत्सु के ऊपर चढ़ जाता है पर ओत्सु उसको एक लात मारती है
और बोलती है कि मैं माताश्री की मंगेतर हूँ और मैं होनेटिन फैमिली की एक ब्राइड होने वाली हूँ और ये डिसाइड हो चुका है। देन प्रीस्ट बोलते है कि सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, पर तुम्हारे नाम से एक चिट्ठी आई है। वहीं दूसरी तरफ दादी ताकेज़ो पर हमला करती है और बोलती है कि कह दो माताश्री अभी जिंदा है, तुम उसे अपने साथ ले गए और तब से मैंने उसे नहीं देखा, कह दो कि वो जिंदा है। ताकेज़ो दादी को रोक कर बोलता है कि रुको, माताश्री अभी जिंदा है। और वो सुनकर दादी शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं वापस, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही उसे इन सब में घसीटा है, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा ला कर दो। ताकेज़ो बताता है कि वो किसी दूसरी औरत के साथ है और वो कहीं चला गया है। और दूसरी तरफ ओत्सु ये लेटर पढ़ती है जिसमें कि ओको को बोलती है कि मैं वही औरत हूँ जो कि माताश्री के साथ रह रही हूँ, सो प्लीज माताश्री को भूल जाओ। और माताश्री भी लिखता है कि सॉरी ओत्सु, पर तुम मुझे भूल जाओ। उससे ओत्सु पूरी तरह से टूट जाती है और चिल्लाने लगती है। एंड दादी ताकेज़ो से माफी मांगती है और अंदर घर में बुलाती है और कहती है कि तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं होगा, पहले तुम नहा कर आ जाओ फिर कुछ खा लेना। ताकेज़ो बोलता है ऐसी कोई जरूरत नहीं है और दादी कहती है क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। ताकेज़ो को ये बात कुछ जमी नहीं पर लेकिन वो नहाने चला जाता है और दादी उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। ताकेज़ो बोलता है कि मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा और जो भी फाइटर होगा मैं उसे चैलेंज करूंगा और अपनी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को पुश करूंगा और एक वॉरियर बनूंगा। पर वो नोटिस करता है कि बाहर से कुछ समुराई ने उसको घेर लिया है और हम देखते हैं कि ये सब दादी की एक चाल थी। देन सारे समुराई घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं एंड दादी बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई सी भी बातों पर विश्वास नहीं होता, सिर्फ ये छोड़कर कि माताश्री अभी जिंदा है, अब तुम गए कमीने। पर तभी ताकेज़ो फ्रंट गेट को तोड़कर पूरा नंगा बाहर आता है और दादी बोलती है कि इसका कोई मतलब नहीं, तुम अपने आप को इनके हवाले कर दो, ये विलेज कोई मुसीबत नहीं चाहता और तुम एक डीमन हो। और सब हमला करते हैं पर ताकेज़ो एक समुराई को गिरा देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो मुझे मारने की विल लेकर आना, और अगर तुमने मुझे मारने का सोचा तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा। और दूसरी तरफ ओत्सु माताश्री को गालियां दे रही थी। तो दोस्तों ये थे वेगा 1 के पहले 10 चैप्टर्स। एक ऐसी कहानी जो कि सिर्फ तलवार से नहीं सोच से लिखी गई है। ताकेज़ो का रास्ता सिर्फ जंग से नहीं अपने आप से टकराने का भी है और उस रास्ते पे हम भी चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। और ये मेरी पहली फेस ऑन वीडियो थी तो बताना तुम्हें कैसी लगी। और हाँ, ये सिर्फ एक शुरुआत है।